नमस्कार दोस्तों, 2023 नए साल का तीसरा दिन और सुबह के करीब 5 बज रहे होते हैं। तभी 65 साल के मोहन सिंह साह को उनका एक किराएदार महेंद्र उठाने आता है, जो कि उन्हीं के घर में एक छोटे से कमरे में ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। उसने मोहन सिंह को बताया कि उसकी कमरे की दीवारों पर एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ गया है और उसका कमरा एक तरफ से तिरछा भी हो गया है। तभी उनका दूसरा किराएदार आता है, जो कि उसी कमरे के बगल में रहता था, और उसने भी वही सेम कंप्लेंट मोहन सिंह से की। मोहन सिंह की पत्नी सतेश्वरी को भी इन क्रैक्स की आवाजें नए साल के दूसरे दिन आधी रात को सोते वक्त सुनाई दी थी, और 5 दिन बाद ही यह क्रैक शहर के अधिकतर घरों और सड़कों पर फैल चुके थे, जिसने जोशीमठ के रहने वाले लोगों को एक बड़ी ही चिंता में डाल दिया था। The people of Joshimath witnessed one of the worst disasters ever. The cracks on the walls and floors are getting deeper and wider with each passing day. An entire city seems to be sinking. The land is sinking in Uttarakhand town, Joshimath. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान। जोशीमठ 4 पीठों में से एक यानी सन्यासियों के केंद्र के लिए जाना जाता है। इस पीठ की स्थापना प्रसिद्ध हिंदू गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा एक शहर है। जोशीमठ को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जहां से फूलों की खूबसूरत घाटी और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की ओर जाता हुआ रास्ता है, और ये बद्रीनाथ मंदिर से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हिंदुओं के शीर्ष तीर्थ स्थलों में से एक है। जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और कई थ्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी यानी कि 12 दिनों में टोटल 5.4 सेंटीमीटर की सबसिडेंस हुई है। लेकिन अगर इसे पिछले 7 महीनों से कंपेयर करें तो अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर के स्लो इंटेंसिटी का सबसिडेंस देखा गया था। अगस्त 2022 में जोशीमठ में हुए एक जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने एक टीम तैयार की, जिसने पाया कि इस साल लैंड इरोजन की स्पीड तेज हो गई थी, जबकि वहां के रहने वाले लोगों ने अक्टूबर 2021 में हुई 24 घंटे की भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ को इस लैंड इरोजन का जिम्मेदार ठहराया था। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी वजह अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का ऑब्स्ट्रक्शन या हाइडल पावर एक्टिविटीज हो सकता है। इतना ही नहीं, यह इलाका सेस्मिक जोन है, जिसमें बार बार झटके आने का खतरा बना रहता है। लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है जमीन का धंसना, जिसका कारण यह है कि जमीन के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और इन चट्टानों के नीचे पानी भरा होता है। जब जमीन के अंदर के पानी यानी ग्राउंड वाटर, जिसे हम अपने इस्तेमाल के लिए लगातार बाहर निकालते रहते हैं, और तब एक ऐसा समय आता है जब ये ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके कारण ये चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं, जिससे जमीन नीचे की ओर धंसने लग जाती है। इसे ही हम लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। शहर के आसपास कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे थे। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए सड़कों का कंस्ट्रक्शन किया गया, सुरंगें बनाई गई, और सबसे बड़ी चिंता की वजह थी तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी सुरंग जोशीमठ के जियोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया के नीचे से गुजरती है। और करंट साइंस जर्नल 2010 में पब्लिश हुए पेपर में भी जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट और पीयूष रोटेला के अनुसार उन्होंने कहा था कि जोशीमठ के ऊपर आपदा का साया मंडरा रहा है। दिसंबर 2009 में प्रोजेक्ट के लिए यूज किए गए टनल बोरिंग मशीन ने जोशीमठ में एक एक्वीफर यानी वाटर बेयरिंग स्टार्टा को पंचर कर दिया, जिसके कारण प्रतिदिन लगभग 70 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज हुआ, जब तक कि इसे ठीक नहीं किया गया, जो कि 3 मिलियन लोगों को सस्टेन करने के लिए काफी था। एनवायरमेंटलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड 4 धाम प्रोजेक्ट के हाई पावर्ड कमेटी हेमंत दयानी का कहना था कि एरिया की जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के बारे में पूरी तरीके से जानने के बावजूद भी जोशीमठ और तपोवन के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम को मंजूरी दी गई, जिसमें विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया, ये जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इन सभी बातों को इग्नोर किया गया। Right now we are standing 1 kilometer away from Joshimath. It is 1:52 in the night and you can see stone crushing happening under the nose of Chamoli district administration. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति एक ऐसी कमेटी है जो साल 2004 से एनटीपीसी के इस विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका मानना है कि इससे वहां की सिचुएशन और खराब हो गई है।
जबकि एनटीपीसी तपोवन के चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद अहिरवार का कहना है कि टनल जोशीमठ से नहीं गुजर रहा है, जिससे इसके कंस्ट्रक्शन से जमीन धंसने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस टनल का निर्माण किया जा रहा है वो जोशीमठ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन क्या यह दावा करना सही होगा जब सभी जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से जोशीमठ जैसे एरिया में किसी भी तरह का भारी कंस्ट्रक्शन करना खतरे की घंटी को बेवजह बजाने के बराबर था? तो क्यों ऐसे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी और क्यों अतीत में हुई कई रिसर्च को सीरियस नहीं लिया गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि जोशीमठ के लिए चेतावनी की घंटी लगभग 50 साल पहले एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में सुनाई गई थी। 10 से 15 मई 1976 के बीच गढ़वाल के कमिश्नर ने 18 मेंबर्स के साथ, जिनमें आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें पैनल ने इस एरिया में भारी कंस्ट्रक्शन वर्क की परमिशन देने के खिलाफ वार्निंग भी दी थी और प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी ना होने के कारण भी यहाँ लैंड सब्सिडेंस 1880 के बीच हो चुके थे और जोशीमठ आगे किसी और भी बस्ती के बसने के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इन वार्निंग्स पर ध्यान नहीं दिया गया और ओवर द डिकेड्स सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री और टूरिस्ट के लिए ये जगह एक बिजी गेटवे बन गई। तीर्थयात्री लगभग 45 किलोमीटर दूर का सफर इसी रास्ते से होकर बद्रीनाथ मंदिर जाते और टूरिस्ट इस एरिया में ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और स्कीइंग करते, जिसके कारण तमाम होटल, लोडिंग हाउस और रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन किया गया। इस स्टेट में हुए नेचुरल डिजास्टर की एक लंबी हिस्ट्री रही है। 1880 और 1999 के बीच 5 एडवर्स इवेंट, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड में ही 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड ने 2000 से 2009 के बीच कम से कम 433 लोगों की जान ले ली। 2010 से 2020 के बीच इस तरह के एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं में 1312 लोग मारे गए। करीब 400 गांवों को रहने के लिए अनसेफ मार्क किया गया था। एक्सपर्ट के अनुसार जोशीमठ शहर एंशिएंट लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है, मतलब ये कि रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है, न कि चट्टान पर, जिसकी भार सहने की क्षमता ज्यादा नहीं है। इसके अलावा कुछ जियोलॉजिकल कारण भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ में सब्सिडेंस एक जियोग्राफिकल फॉल्ट के रिएक्टिवेशन से शुरू हो सकता है, जिसे हम टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस कहते हैं, यानी कि चट्टान के 2 ब्लॉक के बीच फ्रैक्चर, और ये फॉल्ट ब्लॉक्स को रिलेटिवली मूव करने की परमिशन देते हैं और यही मूवमेंट तेजी से या धीरे धीरे हो तो अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेती है। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जो सेस्मिक जोनेशन मैप के जोन 5 में आता है और इस एरिया में रिक्टर स्केल पर 5 से कम मैग्नीट्यूड के कई भूकंप देखे गए हैं। हेलांग में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेलांग मारवाड़ी बाईपास का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जो हैवी मशीनरी का यूज करके बद्रीनाथ मंदिर की दूरी को लगभग 30 किलोमीटर कम कर देगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये अर्थ टेक्टोनिक एक्टिविटी के मुताबिक ज़्यादा लैंडस्लाइड को इंड्यूस कर सकता है और इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक लैंड सब्सिडेंस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग जोशीमठ अकेला ऐसा शहर नहीं है जिसको जमीन से कुछ इंच नीचे धंसने का खतरा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग और गोपेश्वरी इन जगहों में भी लैंड सब्सिडेंस के इशू को रिकॉर्ड किया गया है। इनफैक्ट यहाँ उत्तराखंड के और भी टाउन एरिया है जो पोटेंशियली जोशीमठ की तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। जोशीमठ में अब तक बहुत सारे परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और वहाँ के लोगों को 5,000 रुपये पर मंथ पर फैमिली देने का वादा किया गया था, जिसे बाद में चेंज करके 1.5 लाख पर फैमिली कर दिया गया था जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर वहाँ के लोगों से मिलने आए थे। पर वहाँ के लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी जाए। जोशीमठ में रहने वाले लोगों की इवैक्यूएशन की जा रही है और एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर इवैक्यूएशन के बाद रीप्लानिंग की जाए, ड्रेनेज सिस्टम की, रेन वाटर आउटलेट की और रॉक स्ट्रेंथ की भी एक असेसमेंट की जाए कि ये पत्थर कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका पता लगाने के लिए कुछ फीचर्स हैं। हर छोटा क्रैक जो घरों की दीवारों में कभी कदार आ जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ज़मीन धंस रही है तो जो क्रैक होंगे वो कम से कम 3 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े होंगे और ये क्रैक अक्सर ऊपर जाकर चौड़े हो जाएंगे और नीचे पतले होंगे और ये क्रैक्स इंटरनली और एक्सटर्नली भी विजुअल होते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ दीवार के एक तरफ ही नहीं दिखेंगे और ज़्यादातर ये क्रैक खिड़की और दरवाजे के पास ही दिखाई देते हैं। इन अंतर की पहचान करना ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर घरों में सीलन के कारण भी दीवारों पर क्रैक्स देखने को मिलते हैं जब दीवार में नमी के कारण सीलन आ जाती है।
जिससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।